तो जनाब क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, रहना भी चाहिए। ठीक। तो अभी तक हम लोग कर लिए हैं कितना वीडियो वो तो नहीं पता, लेकिन पहले तो हम लोग इस चैप्टर का बेसिक किए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग किए थे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। उसके बाद तीसरा वीडियो में हम लोग किए थे अलजेब्राइक मेथड का पार्ट 1, जो कि हम लोग का होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम लोग का तीसरा वीडियो था। और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे? एलिमिनेशन मेथड। तो ये सब तो समझ में आ ही गया होगा। जो आज का टॉपिक है वो हम लोग क्या है? तो आज का टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग का इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5, ठीक है। और इस वीडियो नंबर 5 में हम लोग क्या सीखेंगे? अलजेब्राइक मेथड का एक और तरीका, मतलब अलजेब्राइक मेथड में सॉल्यूशन निकालने का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और तरीका सीखेंगे। उसको नेमिंग क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक हम लोग के पास ग्राफिकल मेथड हो जाता है, जो कि ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है। फिर अलजेब्राइक में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड होता है। तो 2 मेथड कर लिए और तीसरा हम लोग को करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग का आज है करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले नोट कर लो कि ये मेथड जो है, this can be only used when a1 by a2 is not equal to b1 by b2। हालांकि ये सारा जो हम लोग सीखे ना मेथड, सारा में ये अप्लाई होता है, ग्राफिकल में नहीं होता है। बाकी सारा में जब तक ऐसा नहीं रहेगा, जब तक हम लोग का एक सॉल्यूशन थोड़ी आएगा। और ये एलिमिनेशन सारा में यही चीज़ है कि जब तक a1 बाई a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं रहेगा, मतलब ये कंडीशन अगर रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये कंडीशन कहने का मतलब कि डेट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक या वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि a1 a2 और b1 b2 क्या है ना। तो a1 a2 और b1 b2 क्या है? तो हम लोग का जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। और वही लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में हम लोग को लिखने को बोले तो उसका जनरल फॉर्म हम लोग का क्या होता है? तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और 2 इक्वेशन का बात कर रहा है तो एक का कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, तो ये b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर याद हो तुमको, मतलब तुम सबको, तो ये बताओ एलिमिनेशन मेथड याद है? तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे? तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते थे, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ हम लोग x ले लेते हैं और x का कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो x का कोफिशिएंट को सेम करना है तो क्या करेंगे? इसको a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ये a2 हो जाएगा और ये a1 हो जाएगा, तो दोनों a1 a2 हो जाएगा। तो इसको जब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये बस तुमको समझने के लिए है। लास्ट में जो बताएंगे उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो पहले ये समझ लो, फिर लास्ट में बता देंगे, जिससे कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा a1 a2x प्लस a2 b1 y प्लस c1 a2, क्योंकि a2 सारे टर्म में ना मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 0 इंटू a2 0। उसी तरह से दूसरा में अगर हम लोग a1 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? a1 a2x प्लस a1 b2 y प्लस
A1C2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब x का कोफिशिएंट हम लोग सेम कर दिए, तो अब क्या देखेंगे कि साइन सेम है कि डिफरेंट है। तो साइन सेम है तो क्या करेंगे, सारा का साइन चेंज कर देंगे। ठीक, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये क्या आएगा, तो इसका बाई तो कॉमन आ जाएगा, अंदर हम लोग का बचेगा A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, इसको अगर बाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म ही बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन लिख लें। और फिर क्या बच गया, प्लस A2C1 माइनस A1C2, और इधर क्या हम लोग का बच गया, इधर बच गया 0। कोई दिक्कत। यहां से हम लोग को y का वैल्यू निकालना, तो पहले क्या करेंगे, पहले y के साथ जो है उसको एस इट इज रहने देंगे, और जो ये वाला टर्म है इसको इधर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2। फिर y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको इधर ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू माइनस A2C1 माइनस A1C2। ठीक है, या इसको क्या कर दें, माइनस माइनस ऐसे है ना। ठीक, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, नीचे डिवाइड में आपका आ जाएगा A2B1 माइनस A1B2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला आता है उसमें क्या रहता है ना कि ये वाला टर्म आगे रहता है और ये वाला टर्म पीछे रहता है। कहने का मतलब ये वाला प्लस में रहता है और ये वाला माइनस में रहता है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ A2C1 माइनस A1C2, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, मतलब ये वाला माइनस A2B1 हो जाएगा और ये प्लस A1B2 हो जाएगा। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा। तो माइनस अगर हम लोग कॉमन बाहर निकाले हैं तो एक माइनस और एक प्लस होगा। ठीक, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग का आ गया A2C1 माइनस A1C2 और बाई A1B2 माइनस A2B1, ये हम लोग का वैल्यू आया y का। ठीक है, और y का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में तो हम लोग का x का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है कि क्या करेंगे कि वो इक्वेशन हम लोग फिर से लिखेंगे। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, ये वाला A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखो एलिमिनेशन में क्या बताया था कि एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, इसको इक्वेशन में पुट करना, दूसरा वेरिएबल का भी वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ इतना बड़ा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे आंसर आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे। तो पिछला बार हम लोग किसका वेरिएबल सेम किए थे, तो पिछला बार हम लोग सेम किए थे एक्स का कोफिशिएंट। अब की बार किसका सेम करेंगे, तो अब की बार हम लोग सेम करेंगे y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमको जो ये इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहला इक्वेशन को हम लोग को B2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम लोग को y का कोफिशिएंट सेम करना। इसके पास B2 है तो B2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला से, और इसके पास B1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाला से। तो अगर इसको हम लोग B2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, A1B2x प्लस B1B2y प्लस B2C1 और इधर 0। उसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा A2B1x प्लस B1B2y प्लस B1C2 इज इक्वल टू 0। B1C2 इज इक्वल टू 0। अब देखो y का कोफिशिएंट सेम हो गया, लेकिन साइन सेम है तो क्या करेंगे, सारा का साइन चेंज कर देंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा क्या, x बाहर लिख लेंगे तो अंदर बच गया A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और इधर क्या बच गया, तो इधर हम लोग का बच गया प्लस B2C1 माइनस B1C2। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे देखो, यहाँ पे पेज हो गया ख़त्म, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। ठीक, तो यहाँ से देखो ऐसा लिख सकते हैं x(a1b2) माइनस (a2b1), और ये सब टर्म उधर जाएगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाला ये है तो इसको पहले लिख लेते हैं प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा b1c2, और ये है प्लस वाला तो इसको इधर लिखेंगे माइनस b2c1। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है जो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर क्या है b1c2 माइनस b2c1, और नीचे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें हम लोग को जैसे इक्वेशन दिया तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि x का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला में पुट करो निकाल लो, और y का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला में पुट कर लो निकाल लो। जैसे देखो यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग का निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला निकालें, तो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू c2b1 माइनस c1b2। ठीक है, और नीचे क्या था, नीचे हम लोग का था a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन, तो पहला वाला को हम लोग a1 b1 और c1 मानते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुमको ये करना है कि ये जो है ना इधर, ये सब को एक साइड करके RHS में 0 कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही करना। RHS में 0 करना है मतलब इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग इससे कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का c2 क्या होगा, c2 यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो c2 है -1, फॉर्मूला में डालेंगे तो c2 क्या है, तो c2 है -1, और b1 क्या है, तो यहाँ से देखेंगे b1 है 1। ठीक, उसी तरह से यहाँ माइनस है पहले से, और c1 कितना है, तो हम लोग का c1 है -5, तो c1 है -5, और b2 कितना है, तो b2 हम लोग का है यहाँ से देखेंगे तो -1, b2 है -1। कहाँ से आ रहा है, तो वेरिएबल को छोड़ के जो है वही तो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ वेरिएबल को छोड़ के क्या है, तो यहाँ वेरिएबल को छोड़ के -1 है ना, -1 इंटू बाई माइनस बाई, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से नीचे, तो नीचे हम लोग का है a1 b2, a1 कितना है, तो a1 है 1, और b2 कितना है, तो b2 है -1, तो a1 1 और b2 -1, और माइनस a2 कितना है, तो a2 हम लोग का 1 है, और b1 कितना है, तो b1 भी 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ से हम लोग का क्या आंसर आएगा, तो ऊपर तो -1 आया, और नीचे ये -5 इंटू -1, तो ये 5 और ये -1, और नीचे 1 इंटू -1 तो -1, और 1 इंटू 1 तो ये, ठीक, ये माइनस तो पहले से, और ये 1 इंटू 1 1 आ गया, तो हम लोग का कितना आ गया -6 बाई -2, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा 3। तो हम लोग का x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया फॉर्मूला से 3, और अगर y का वैल्यू निकालना है तो y का हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था, a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से हम लोग a2 देखें तो a2 कितना है, तो a2 है 1, a2 1 और c1 -5। उसी तरह से माइनस फिर a1 कितना, तो a1 1 और c2 कितना, तो c2 -1, और नीचे a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए, कितना -2 निकाले ना, वही चीज़ ना इसमें भी है, a1b2 माइनस a2b1 इसमें भी वही है। तो ये हम लोग का कितना हो गया -5
और ये +1/-2, तो ये -4/-2, तो y का वैल्यू आ गया 2। तो x 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है ना। 3 + 2 5 और 3 - 2 1। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। लेकिन अब बोलो कि ये फार्मूला याद कैसे है ना, तो इसका भी एक तरीका, ठीक है, इसका भी एक तरीका। तो तरीका क्या है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग का आया x = b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1, और y का वैल्यू कितना है, तो y का हम लोग का आया था a2c1 a1c2 a1b2 - a2b1, ठीक है, a2b1। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखो, इसको पहले तो ये लिख लो कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है x बाई b1c2, बहुत सारा बुक में तुमको लिखा हुआ मिलेगा, -b2c1 = y बाई c1a2 - c2a1 = 1 बाई a1b2 - a2b1 ऐसा तुमको बहुत सारा बुक में लिखा हुआ मिलेगा। काहे कि देखो, अगर इसको x वाला टर्म को और 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे, एक यहाँ पे देख लो कि अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो ये इधर रह जाएगा, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म है जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तीनों को मिला के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, कि x बाई b1c2 - b2c1 जो भी है। लेकिन हम लोग का है कि याद कैसे करें, तो देखो याद कैसे करने का तरीका है कि अगर हम लोग को निकालना है x, मतलब x नहीं, हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन से ही समझेंगे, तो हम लोग को निकालना है यहाँ x। पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग को निकालना है, पहले लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1, मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम 1 से लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखो क्या देखें, तो यहाँ ये देखो कि हम लोग को निकालना है x, तो x तो यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो इसको इग्नोर मार देंगे और दाहिना साइड बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, तो क्या मिला, पहले तो b वाला मिला, फिर c वाला मिला, तो इधर लिखेंगे b, इधर लिखेंगे c x के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को y का निकालना, तो y वाला टर्म को ऐसे घेर देंगे और राइट तरफ जाएंगे, तो राइट तरफ जाएंगे तो इधर मिला c, और a तो छूट गया, तो और पीछे से फिर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। जब भी बढ़ना है राइट तरफ ही बढ़ना है, तो पहले हम लोग को मिला c और फिर मिला a, ठीक है। फिर हम लोग को कांस्टेंट देखना है, तो कांस्टेंट देखना है तो उसमें सॉरी यहाँ c यहाँ a, इसको हटा देते हैं। फिर हम लोग को अब y वाला देखना है, y वाला नहीं कांस्टेंट देखना है, तो कांस्टेंट को अगर सर्कल किए तो हम लोग फिर राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड उधर तो कुछ नहीं है, तो फिर इधर आएंगे, ठीक है, घूम के राइट से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा a, और क्या मिलेगा, और मिलेगा, फिर जाएंगे तो b, ठीक ठीक। यहाँ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ जब ऐसा मिल गया तो b में कौन कौन सा है, b1 है और b2 है। उसी तरह c में कौन कौन सा है, c1 है और c2 है। यहाँ c1 है c2 है। a में कौन कौन सा है, a1 है a2 है, a1 है a2 है, और b में कौन कौन सा है, b1 है b2 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो पहले लिखेंगे x और इसका y करके नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ऊपर वाला का नीचे से मल्टीप्लाई, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 c2
और फिर जो नीचे वाला है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन B2 C1 यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, का है कि ये C है और C दोनों सेम है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि C और C सेम है। तो यहाँ लिखेंगे बाई और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A2 C1 लिखें या C1 A2 लिखें, बात तो वही है, लेकिन A आगे आता है तो A को आगे लिख दें। फिर माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस A1 C2 और यहाँ इक्वल टू, ऊपर क्या है 1, नीचे हम लोग क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2, बीच में क्या लगेगा माइनस और ये A2 B1। ठीक, ये हम लोग का आ गया ऐसे करके। इसके बाद देखो, अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो एक x को उठाएंगे, एक इसको उठाएंगे। तो x का वैल्यू निकालना है तो x को हम लोग उठा लिए तो x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इधर ही छोड़ देंगे और बाकी जो B1 C2 माइनस B2 C1 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, और 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो सेम वही चीज़ रह जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का इतना आ गया, जो कि हम लोग का फॉर्मूला था। उसी तरह से अगर हम लोग को y का निकालना है तो y को और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो इसको यहीं देखो कंपेयर करते हैं, तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म जो इतना नीचे है वो इधर चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 और नीचे वाला तो एस इट इज रह ही जाएगा A2 B1। तो ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आ जाने के बाद एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, पहला तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बोलें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यूज़ करना है तो हम लोग को सारा टर्म को एक साइड करना होगा। एक साइड मतलब इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड में 0 कर देना है। उसके बाद हम लोग ऐसा लिखेंगे, कैसा, हमको x निकालना है, y निकालना है, एक और कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं। तो x अगर निकालना है तो x को छोड़ के हम लोग राइट साइड जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा b, इसको b ना बोलते हैं y का कोफिशिएंट को, और ये c, तो इधर मिलेगा b, इधर मिलेगा c। उसी तरह अगर हम लोग y को छोड़ें, अगर y को नहीं लेना है तो राइट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा c और फिर a मिलेगा। उसी तरह अगर कांस्टेंट को लेंगे इसको तो राइट साइड जाएंगे तो पहले तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर और आगे से घूम के आएंगे तो पहले मिलेगा a और फिर मिलेगा b। तो यहाँ भी a और यहाँ भी a लिखने से अच्छा क्या है, हम लोग एक ही a लिखेंगे, और यहाँ c और यहाँ c लिखने से अच्छा हम लोग एक ही c लिखेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखाता है, यहाँ लिखाता है B1 B2, यहाँ लिखाता है C1 C2, यहाँ लिखाता है A1 A2 और फिर यहाँ लिखाता है B1 B2। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे करते हैं, दोनों को माइनस करके लिखते हैं, मतलब B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पे भी बाई इतना लिखते हैं। उसी को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ बाई, यहाँ 1, और यहाँ हम लोग का क्या आएगा, तो यहाँ हम लोग का b आएगा, यहाँ c आएगा, यहाँ a आएगा और यहाँ b आएगा। तो b में क्या है, b में है एक 3 और एक है -2, एक है 3 और एक है -2। c में क्या है, तो c में एक -17 -6, तो c में है -17 और -6। a में क्या है, तो a में है 2 और 3, तो a में हम लोग लिखेंगे 2 और 3। और b में क्या है, तो b में हम लोग लिखेंगे 3 और -2, तो b में हम लोग का 3 है और -2 है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, ज़रूरतें नहीं पड़ेगा, इतना तो हम आपको ऐसे ही बताएं, ये सब का तो कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में हम लोग का कितना का काम है, यहाँ से हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ये कोफिशिएंट था। ठीक है,
इतना हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किए, अगर मान लो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं और x को तो ऐसे लिख लेंगे और ऊपर वाला को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -18 और माइनस बीच में एक माइनस लगता था, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -17 गुना -2, तो 17 दूना 34 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 34। उसी तरह से यहाँ बाई लिखेंगे और फिर ऊपर वाला को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17×51 -51 और ये -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12, तो माइनस तो एक लगता है और एक -12। ठीक उसी तरह यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 गुना -2 -4 और बीच में तो एक माइनस लगता है, 3 गुना 3 9। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बाई 8 4 12 और 3 1 4 1 5 -52 और ये बाई -51 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -51 + 12 तो 51 में से 10 41 और 2 39 39, तो ये -39 इज इक्वल टू 1/-13। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या लेंगे, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, मतलब x वाला टर्म को कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो ये लिख सकते हैं सारा इक्वल है, तो इसको इसके बराबर हम सिर्फ लिख सकते हैं ना, और इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं कि y-39 इज इक्वल टू 1y-13। ठीक है, तो हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे x को एस इट इज रख देंगे, 52 को राइट साइड में भेज देंगे तो इधर डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा -52/-13, तो ये कितना आ गया 13 4 52। उसी तरह से यहाँ बाई को इधर छोड़ देंगे, इधर 39 को भेज देंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से हम लोग का आ गया x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3। कहीं पे हम लोग का फॉर्मूला यूज हुआ, ये बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी फॉर्मूला यूज हुआ? कौन सा फॉर्मूला? जो हम लोग का ये वाला था, ये वाला जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना, ये फॉर्मूला कहीं पे यूज हुआ? नहीं हुआ। हम लोग बस क्या यूज किए, सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, सबसे पहला स्टेप में हम लोग इसका फॉर्म में लिख लिए कि राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए इसको लेफ्ट में कर दिए, जो कि यहाँ किए। फिर ये आपको समझाने के लिए इतना किए, इसका ज़रूरत नहीं ना है। हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ से, b पहले x लिखें, फिर y लिखें, फिर 1 लिखें। x को अगर छोड़ देंगे तो राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, y का कोफिशिएंट जिसको कि हम लोग b बोलते हैं, और फिर राइट में जाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म जिसको कि हम लोग c बोलते हैं। फिर y को अगर हम लोग लेंगे तो फिर राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम लोग इधर लिखते हैं। यहाँ भी c था, यहाँ भी c था, तो दोनों में c आ गया तो हम एक ही c यूज़ कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर हम लोग क्या किए कि ऊपर वाला को, यहाँ ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया -18 और एक बीच में माइनस लगता है ना, जो फॉर्मूला था उसमें था ना, तो और ये क्या था 17 दूना 34, तो 34 का 34 लिखे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये साइन तो कैंसिल हो गया था। फिर उसी तरह से y का भी वैसे ही लिख लेंगे और फिर लास्ट में जाके x वाला को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, y वाला को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और बाकी सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो आपका बस एक ही चीज़ हो सकता है कि उसको आपको दूसरा वेरिएबल लेना होगा, जो कि हम आपको एलिमिनेशन में बताएं। दूसरा वेरिएबल मतलब हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो अगर 1/x को u मान लें तो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या बनेगा, u प्लस 1/y को v, तो u प्लस v इज इक्वल टू 7 और दूसरा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 17।
क्योंकि ये है 2/x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, और 1/x को हम लोग क्या माने हैं u, तो ये क्या हो जाएगा 2u। उसी तरह से ये है 3/बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/बाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/बाई को हम लोग भी माने, तो ये 3 इंटू भी, जो कि 3v हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम लोग का सबसे पहले क्या करना होगा, राइट साइड में 0 करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बस हम लोग वो बनाएंगे, वो मतलब इधर x इधर y इधर 1। अब तो हम लोग को याद हो जाना चाहिए इतना कि अगर x का लेंगे तो राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, x तो नहीं है यहाँ पे, हम लोग को u और v है, तो क्या लेंगे यहाँ पे u लेंगे, यहाँ पे v लेंगे। तो अगर u वाला को हम लोग लेंगे, सॉरी u वाला को अगर लेंगे तो u वाला का तो छोड़ देंगे, राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा v वाला आएगा, तो v का कोफिशिएंट हम लोग क्या बोलते हैं b बोलते हैं, और इसको कांस्टेंट को क्या बोलते हैं c बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ b c यहाँ a और फिर यहाँ b आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। x को छोड़ें तो यहाँ पे a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है, तो x को मतलब x यहाँ u है, तो इसको अगर छोड़ दिए तो ये छूट गया, तो ये क्या आ गया b, फिर c, फिर राइट में जाएंगे तो फिर a, फिर b। ठीक, जितना हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए उतना अच्छा। यहाँ b हम लोग का क्या होगा, एक है 1 और एक है 3, c क्या है तो c है -7 और -17, a कितना है तो a यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 है और 2 है, b कितना तो b तो 1 और 3 है, ये था। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे क्या, u बाई ऊपर वाला को नीचे से, तो -17, 1 इंटू -17 -17, फिर बीच में -7 गुना 3 तो -21। उसी तरह से यहाँ भी, तो भी का -7 गुना 2 तो -14, और बीच में माइनस, और -17 गुना 1 तो -17, और यहाँ पे 1 y 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और बीच में माइनस। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा u बाई -17 प्लस 21, यहीं पे कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21, तो 17 प्लस 21 कितना होगा, आई थिंक 17 प्लस 21, तो यहाँ पे हम लोग का 17 प्लस 21 हो जाएगा 4, 17 4 21, और ये ऊपर भी और नीचे ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 माइनस 14, तो 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3, और ये 1/1। ठीक है, तो पहले u को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा u/4 इज इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से हम लोग का u कितना हो जाएगा, यहाँ 4, तो u कितना हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 4/1 इज इक्वल टू 4। उसी तरह से v/3 इज इक्वल टू 1/1, तो v इज इक्वल टू 3, तो u 4 आया और v 3 आया। लेकिन यहाँ तक हमको नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग ऊपर अगर देखे होंगे तो ऊपर हम लोग माने हैं 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v, एंड क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि हमको x और y का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, u और v का वैल्यू आया है, तो हम लोग को निकालना किसका, x और y का। तो हम लोग माने तो 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, तो 1/x, ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 1/y इज इक्वल टू 3। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, और ये 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत, तो हम लोग का x और y का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद है फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी इसी तरह से डिराइव हुआ जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इसमें अब क्या करें, देखो जी,
आपको वही करना कि अगर आपको कहीं भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिख गया तो उसको आपको दूसरा वेरिएबल मानना ही होगा। तो यहाँ तो एक्स वाई साथ में है, तो इसका क्या करें, तो एक्स वाई साथ में है तो उसको साथे के लपेट लेंगे ना। तो साथे के लपेट लेंगे मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू भी। जरूरी नहीं है कि यू भी माने, हमको यू भी पसंद है तब यू भी मानते हैं, आपको कोई और पसंद होगी तो आप उसको मानिए। ठीक, यहाँ अगर मान लिए ऐसा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5u माइनस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि 5/x प्लस y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x प्लस y और 1/x प्लस y को हम लोग क्या माने हैं u, तो ये हो जाएगा 5u। उसी तरह से v के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का जनरल फॉर्म में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए। हाँ, राइट साइड में 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को चाहिए u, चाहिए v, चाहिए कांस्टेंट। यहाँ पे u लेंगे तो इधर क्या आएगा, b आएगा, इधर क्या आएगा, c आएगा, इधर क्या आएगा, ये a आएगा और इधर क्या आएगा, b आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो b हम लोग का क्या है, b है -2 और 7, c कितना है तो c है 1 और -10, a कितना है तो ये है 5 और 15 और b कितना है तो b है -2 और 7। कोई दिक्कत नहीं। अरे समझदार तुम लोग इतना, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। तो ऊपर लिखेंगे u बाई माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 दूना 20, बीच में फॉर्मूला का माइनस और ये 7 गुना 1 7, 10 दूना 20 माइनस 7, यहाँ पे 1 गुना 15, ऊपर तो भी तो 1 गुना 15 15, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 10 गुना 5 -50 और यहाँ पे इक्वल टू, ऊपर तो 1 का 1 और ये 5 गुना 7 35, फॉर्मूला का माइनस 15 दूना 30 और माइनस है तो -30। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, u बाई 20 में से 7 13, u बाई 13 इज इक्वल टू v बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 50 प्लस 15 65 इज इक्वल टू 1 बाई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपका 65 ही है। तो पहले u वाला को कांस्टेंट से कंपेयर करें, कहने का मतलब u बाई 13 इज इक्वल टू 1/65 और इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे v बाई 65 इज इक्वल टू 1/65। ठीक है, तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो u का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 13/65, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे, इसको बस इधर भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 u इज इक्वल टू, और v कितना आएगा, तो v को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 65/65 मतलब 1 आ गया, तो u 1/5 और v 65/5 मतलब 1। हम लोग माने क्या थे, हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो हम लोग से पूछ रहा है क्या, x और y, और यहाँ बोला नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए, लेकिन एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि हम लिख दिए आपको यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को आया u भी का, हम लोग को निकालना है x प्लस वाई का, तो हम लोग यहाँ एज्यूम क्या किए, तो एज्यूम किए हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू u, यहाँ पे एज्यूम किए थे हम लोग 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो इसको u को हटा कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, और v को हटा कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो वैल्यू आया। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया। कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। पहला क्या आ गया, पहला आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
इसको कोई और मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो पहले तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि जनरल फॉर्म लोग क्या है, राइट साइड में 0, तो x प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x माइनस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे इधर x, इधर y और इधर 1, और x बाई 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा b, क्या कि x का a होता है, इधर होता है ना ax प्लस b, तो यहाँ a वाला को तो छोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा b, ये c, ये a और ये b। ठीक, तो b क्या है, तो b है 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1। c कितना है, तो c है -5 और -1। a कितना है, a है 1 और 1। b कितना है, तो b आपका है 1 और -1। पहले ऊपर x लिखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 फार्मूला का माइनस, और -5 गुना -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू बाई ऊपर में -5 गुना 1 -5, और यहाँ फार्मूला का माइनस, और ये -1 इंटू 1, तो ये -1 इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट 1, 1 गुना -1 फार्मूला का माइनस, 1 गुना 1। ठीक, तो यहाँ हम लोग का आ गया x बाई -6 इज इक्वल टू बाई ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई -2, ये भी -4। ठीक, तो यहाँ से अगर x को कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे तो x बाई -6 इज इक्वल टू 1 बाई -2 एंड बाई -4 इज इक्वल टू 1 बाई -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 6 को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, -6 बाई -2, तो ये 3 आ गया, और ये बाई इज इक्वल टू -4 बाई -2, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ से यहाँ 2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है कि इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है जो हम लोग का c है या जो कांस्टेंट टर्म है उसमें 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो करके पहले देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ax बाई बी माइनस बी बाई ए, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं साइज, इज इक्वल टू, इसको हम लोग इधर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -a, और उसको भी इधर लिखेंगे तो -b। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, ax माइनस बी वाई, और ये इधर आएगा तो -2ab, और इधर 0 इधर 0, इधर राइट से हम लोग लेफ्ट में ले गए हैं तो दोनों माइनस में हो जाएगा ना जी, इधर भी राइट से लेफ्ट में ले गए हैं तो माइनस में हो जाएगा ना। अब हम लोग को जो आता है वो करेंगे, तो आता क्या है, कुछ नहीं आता है, जो भी पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तो याद है ना कि ये x है, ये y है, 1 है, तो यहाँ लिखते हैं b, यहाँ लिखते हैं c, और यहाँ लिखते हैं a, और यहाँ लिखते हैं b। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद यहाँ b का कोफिशिएंट लिखते हैं, b लिखते हैं, तो यहाँ पे b क्या है, y का कोफिशिएंट को b मान रहे हैं, तो ये नहीं समझना कि सिर्फ b है, तो y का कोफिशिएंट कितना, -b बाई a, और इसका तो यहाँ पे -b। c क्या है, तो यहाँ पे c है -a -b, और यहाँ पे c कितना, -2ab। क्या है कि जिसमें x ना हो और y ना हो, मतलब जो जिसमें वेरिएबल ना हो उसी को तो हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं या c बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल क्या दिया है, इसमें दिया है कि वेरिएबल आपका x है और ये वेरिएबल y है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, a और b वेरिएबल नहीं ना है, काहे कि वेरिएबल यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y वेरिएबल है, तो a और b ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ a वाला टर्म क्या है, तो यहाँ पे आपका a जो हो जाएगा, a यहाँ पे है a बाई बी और यहाँ पे है a, तो वो पहला में है a बाई बी और दूसरा में है a, और b क्या है, तो b तो आपका पता है कि -b बाई a है, और यहाँ -b है। अब आपका शुरू हुआ मल्टीप्लाई करने वाला तिरछा तिरछी, मौस खराब हो गया है। यहाँ लिखेंगे ऊपर x और नीचे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे, माइनस बी बाई ए को हम लोग -2ab से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फॉर्मूला का माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -b को हम लोग -a -b से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर बस जैसे करते थे वैसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग -a -b तो हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में फॉर्मूला का माइनस, और -2ab को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2ab को हम लोग a बाई b से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर तो हम लोग का कांस्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a बाई b को -b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और यहाँ फार्मूला का माइनस, और इसको इससे करेंगे, मतलब -b बाई a को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सेम वही चीज़ किए जो हम लोग करते आए हैं, बस थोड़ा सा बड़ा बड़ा टर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो a से a कैंसिल होगा, तो पहले तो ऊपर x रहेगा, a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बच गया, 2b² बचा ना। यहाँ इधर 2b बचा, इधर b, मतलब इधर 2b बचा, इधर b बचा, तो 2b²। यहाँ पे माइनस पहले से, और ये -b से -a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ab, और ये -b को -b से करेंगे तो +b²। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बाई a को -a से मल्टीप्लाई किए, -a², a को -b से मल्टीप्लाई किए, -b। यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको प्लस कर दें, बच क्या गया 2a × a, मतलब 2a²। यहाँ पे 1 बाई b से b कैंसिल, तो बच क्या गया, इधर -1 और इधर a, तो -a, और यहाँ पे -a से a कैंसिल, ठीक। तो ये माइनस यहाँ आ गया, और ये -b बच गया। तो ऐसा हम लोग का अभी आया है, ठीक। अब थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये हम लोग का x बाई 2b² -ab -b², माइनस को अंदर भेज दिए, मतलब एक्सपेंड कर दिए, और ये बाई -a² -b + 2a², और यहाँ 1 बाई -a -b -a, अरे सॉरी, यहाँ देखो ये है माइनस, ये भी है माइनस, तो ये माइनस पहले से, अब -b, मतलब ऐसा था, ये माइनस और यहाँ ऐसे, तो यहाँ तो -a + b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x बाई 2b² -b², तो क्या बच गया, b² -ab। उसी तरह यहाँ बाई 2a² में से a² चल जाएगा, तो क्या बचेगा, a² -b, सॉरी यहाँ भी छूट गया है एक, ab, a × -b तो -ab, यहाँ भी ab, तो यहाँ भी आपका a² -ab, और यहाँ पे 1 बाई -a + b। अब पूरी तरह से सॉल्व हो गया, तो पूरी तरह से सॉल्व हो गया, तो अब x वाला को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो x वाला को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, मतलब x बाई b² -ab = 1 बाई -a + b। अब इसको उधर भेज देंगे, तो x = b² -ab बाई -a + b, तो यहाँ पे b हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा b -a। इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b से b मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b² होगा, अब b से a मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -a भी हो जाएगा, तो इसी को बाहर निकाल लेंगे, तो हम लोग का इतना बचा, तो -a + b, ठीक है। तो देखो -a + b को हम लोग b -a लिख सकते हैं, तो यहाँ से b -a और b -a कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, b, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया, b। उसी तरह से y का वैल्यू निकालना है, तो y को हम लोग कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो y वाला टर्म जो है बाई a² -ab को हम लोग कांस्टेंट से अगर कंपेयर करें a + b से, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो a² -ab, और यहाँ -a + b, तो a अगर बाहर निकलेगा तो इधर क्या बचेगा, a, और इधर -b, और इधर -a + b, ठीक है। ऊपर से यहाँ से हम लोग एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस बाहर निकालेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हम लोग बाहर निकालें,
तो माइनस वाला है जो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस वाला है जो माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस बी था तो प्लस बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस ए था तो यहाँ माइनस ए हो गया, और नीचे हम लोग क्या है, नीचे है माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, माइनस ए, ऊपर क्या है माइनस ए प्लस बी, और नीचे भी क्या है माइनस ए प्लस बी, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग का बाई का वैल्यू कितना आ गया, तो बाई का वैल्यू आ गया माइनस से, बाई इज इक्वल टू माइनस। तो देखो इतना बड़ा तो तुम्हारा एग्जाम में नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए, है ना, इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आ गया तो बता दिए कि डरना नहीं है, बस ऐसे लिखते जाना, सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर मेंशन रहे, आपको एग्ज़ाम में अगर मेंशन रहे कि इससे बनाना, जैसे यहाँ मेंशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना, तब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाएंगे। अगर मेंशन है कि ग्राफिकल से बनाना है तब ग्राफिकल से बनाएंगे, अगर मेंशन है एलिमिनेशन से बनाना है तब एलिमिनेशन से बनाएंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड को, काहे कि उससे आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बन के आया है वो एलिमिनेशन से ही उसको जनरल फॉर्म में मान के उसको डिफाइन करके उसी से फॉर्मूला निकाल दिया गया, लेकिन जो एलिमिनेशन है वो सबसे बेस्ट है। तो अगर एग्ज़ाम में आए मेंशन ना रहे कौन सा मेथड से करना है तो हम लोग क्या करेंगे जी, एलिमिनेशन मेथड से, बिल्कुल सही। तो यही हम लोग का आज का था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि वीडियो नंबर 5 था। अगला 3-4 वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, 3-4-5 वीडियो आएगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इससे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।